गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का बेसिक स्टार्ट करेंगे। मूल कि साइंस शुरू कहाँ से होती है। साइंस के 3 भाग होते हैं, रसायन विज्ञान जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं, जीव विज्ञान जिसको बायोलॉजी बोलते हैं, और भौतिक विज्ञान जिसको अपन फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स के बारे में आज अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से, कि उसकी भाई फिजिक्स में क्या है, यूनिट क्या होती है, उसका मापन, मात्रक कहाँ से आए, कैसे स्टार्ट हुए, ये सब अपने को पढ़ना है। और धीरे धीरे फिर अपन गति, बल, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मागति, ये टॉपिक धीरे धीरे समझेंगे। सिंपल यूनिट एंड मेजरमेंट, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट 6 क्लास से चालू होते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रीड, पटवार, LDC, लैब असिस्टेंट, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं और जिसके अंदर जनरल साइंस आती है, उन सब में ये तो टॉपिक आता ही है। जनरल साइंस की स्टार्ट ही मात्रक और मापन से होता है, क्योंकि इसके अंदर टॉपिक क्या आते हैं, गति, बल, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा। तो इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है, यहीं से होती है, क्योंकि उनके कुछ मात्रक होते हैं और उनके मापने का तरीका होता है। तो आज अपन पहला टॉपिक शिफ्ट करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट यानी क्या होता है, मात्रक। हर चीज का कोई ना कोई मात्रक होता है, आपको पता है। जैसे बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। कार्य का जूल होता है। तो ये मात्रक कहाँ से आए और इन मात्रक की जरूरत क्यों पड़ी। तो अपन ने देखा है कि अपन अगर एक रीजन से दूसरे रीजन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाए या एक देश से दूसरे देश जाए, तो हर चीज का मात्रक अगर अलग अलग होता तो कोई बात समझ ही नहीं पाता। मैंने यहाँ से फ़ोन करके बोला कि मुझे इतना मीटर कपड़ा चाहिए, और अगर अमेरिका में किसी को बोला इतना मीटर कपड़ा चाहिए, और वो इंसान मीटर समझ ही नहीं पाएगा कि किसका मात्रक है, किसकी यूनिट है, मीटर लंबाई की है कि द्रव्यमान मास की है कि किसकी वॉल्यूम की है, तो कैसे पता चलेगा अपने को। तो इसीलिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, पूरी दुनिया में सभी चीज़ों के मात्रक फिक्स किए गए कि भाई इसका मात्रक यही रहेगा। तो उनको इसीलिए हर चीज की क्या बनाई है, यूनिट बनाई है। जैसे और मेजरमेंट क्या होता है, किसी भी चीज का मापन करना, जो अपन इस चैप्टर में सीखेंगे। अब मात्रक की अपनी पहले टर्म क्या है, भौतिक राशि। क्या होता है भौतिक राशि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। सिंपली भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसको अपन माप सकते हैं। क्वांटिटी विच आर मेजरेबल, ऐसी राशि जिसको अपन माप सकते हैं उनको क्या कहते हैं, भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, ऐसी राशि जिसे मापा जा सके उसको क्या कहते हैं अपन, फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि कहते हैं। क्वांटिटी विच आर मेजरेबल, ऐसी राशि जिसको मापा जा सके उनको क्या कहते हैं अपन, भौतिक राशि कहते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे भौतिक राशि कैसी, कौन कौन सी राशि जिसको माप सकते हैं, द्रव्यमान यानी मास, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, मास। उसके बाद क्या है जो माप सकते हैं, लंबाई, जिसको क्या बोलते हैं अपन, लेंथ। आयतन यानी वॉल्यूम। इन सब चीजों को क्या कर सकते हैं अपन, माप सकते हैं, इट्स एक्स्ट्रा। और भी बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी राशि है जिसको अपन माप सकते हैं। तो भौतिक राशि सिंपल समझ में आया, फिजिकल क्वांटिटी से कहेंगे ऐसी क्वांटिटी जिसको अपन माप सकते हैं। क्वांटिटी विच आर मेजरेबल, ऐसी राशि जिसे मापा जा सकता है उसको क्या कहते हैं अपन, भौतिक राशि कहते हैं। अब इस भौतिक राशि के भी 2 पार्ट हैं। पहला क्या है, मूल भौतिक राशि, जिसको क्या कहते हैं अपन इंग्लिश में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरी क्या है, व्युत्पन्न
भौतिक राशि, इसको क्या कहते हैं अपन, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो मूल भौतिक राशि क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी राशि जिसको दिखाने के लिए किसी और राशि की जरूरत ना हो। नाम से समझ आ रहा है, मूल यानी ये फिक्स है, ये राशि फिक्स है, मतलब इनको दिखाने के लिए किसी और राशि की जरूरत नहीं पड़ती, उनको क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और व्युत्पन्न भौतिक राशि यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, नाम से समझ आ रहा है, इनको क्या किया जाता है, डिराइव किया जाता है यानी बनाया जाता है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से जो क्वांटिटी, जो राशियां बनाई जाती है उनको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशि या डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मूल भौतिक राशि का उदाहरण क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल मास, लेंथ, अपना जैसे द्रव्यमान, लंबाई, टाइम, समय, ये सब क्या है, ये सब क्या है, अपनी भौतिक राशि। कौन सी, वो भी मूल भौतिक राशि। अब मास को, द्रव्यमान को दिखाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सिर्फ केजी की। अगर एमके सिस्टम में देखें तो इसको किसी ने डिराइव नहीं किया है। तो आया समझ में मूल भौतिक राशि क्या होता है। अब व्युत्पन्न क्या होता है, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव्ड हो, उनसे बने। जैसे अपन ने देख लिया गति, गति क्या होता है, दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी, दूरी यानी दूरी को किस में नापेंगे अपन, लंबाई को मीटर में, तो क्या हो जाएगा मीटर। और समय को किस में नापते हैं, सेकंड में, ये सेकंड। तो इसकी जो भौतिक राशि वो क्या हो जाएगी, मीटर सेकंड। तो ये कैसे आई, इसको डिराइव किया अपन ने। दूरी, लंबाई अपनी जो क्या थी, मूल राशि थी, और समय ये भी मूल राशि थी। इन मूल राशि से अपने जो राशि डिराइव की वो किसकी आई, गति की। तो गति इसका एग्जाम्पल हो गया, व्युत्पन्न राशि का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब क्या है, ये राशि आई कहाँ से, अभी उतारने का मत सोचना है, लास्ट में सब लिख दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से उसको उतार लेना। अब क्या होता था, सबसे पहले अलग अलग सिस्टम चलते थे इनको नापने के लिए। तो एक सिस्टम क्या था, FPS सिस्टम, दूसरा क्या था, CGS सिस्टम, और तीसरा क्या था, MKS सिस्टम। क्या है ये, FPS यानी क्या होता है, फुट, पाउंड और सेकंड। CGS मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और MKS मतलब क्या होता है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो जब भी लंबाई फुट में है और उसके साथ अगर अपन वजन, द्रव्यमान, मास की बात कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा, पाउंड में आएगा। ये बहुत पहले चलता था। उसके बाद कौन सा सिस्टम आया, CGS। कौन सा आया, CGS। CGS में क्या था, C यानी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। अगर अपन किसी चीज को सेंटीमीटर या ग्राम में दर्शाते हैं तो इन दोनों का साथ होना जरूरी है। और तीसरा क्या था अपना, MKS सिस्टम, जो अभी अपने वर्तमान में चल रहा है, प्रेजेंट में, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अब ये कैसे काम करता है, जैसे आपको कह दिया उसने कि कोई गति निकालनी है, दूरी दे रखी है आपको 50 मीटर, और टाइम, समय दे रखा है आपको 1 आवर। तो आप ऐसा थोड़ी निकाल सकते हो कि गति का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी लिख दी मैंने 50, आवर लिख दिया 1, तो आ जाएगा 50 मीटर पर आवर। नहीं, मीटर के साथ हमेशा क्या होता है, सेकंड। क्या होता है, सेकंड। तो हमें इसको आवर को किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। या अगर कोई चीज़ किलोग्राम है तो उसके साथ क्या होगी, मीटर होगी। जैसे फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो अगर अपन ऐसा मान ले कि द्रव्यमान को तो मैं केजी में ले रहा हूँ, और त्वरण बराबर क्या होता है, गति बटा समय, वेलोसिटी अपन टाइम।
तो अगर इसको मैं ऐसे ले लूँ कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेंटीमीटर ले लूँ इसको, तो होगा क्या, दूरी को सेंटीमीटर ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ। तो हमेशा क्या होता है, जो पूरा सिस्टम होता है वो साथ चलता है। तो आया समझ में? एफपीएस सिस्टम, सीजी सिस्टम और एमकेएस सिस्टम, जो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड सिस्टम। यहाँ तक अपन ने आज पढ़ा। अब अपन उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि मूलभूत जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन कौन सी है, उनका ऐसा यूनिट क्या है, उनका सिंबल क्या है, सॉरी सिंबल क्या है, ऐसा यूनिट नहीं, सिंबल क्या है, वो अपने को सब पढ़ना है। तो मैं भी आपको लिखवा देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि क्या क्या है। सबसे पहला हो जाएगा अपना लंबाई, उसके बाद हो जाएगा लंबाई के बाद हो जाएगा अपना द्रव्यमान, द्रव्यमान के बाद अपना क्या हो जाएगा, समय, उसके बाद विद्युत धारा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा। लंबाई को क्या बोलते हैं अपन? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद क्या हो जाएगा, तापमान, इसको अपन क्या बोलते हैं? टेम्परेचर, उसके बाद ज्योति तीव्रता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और लास्ट अपना क्या है? पदार्थ की मात्रा, जिसको क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इन सब की तुमको मुझे बतानी है कि भौतिक राशि क्या है और इनका सिंबल क्या है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट का मैं आपको बता देता हूँ, क्या बोलते हैं इसको? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर, विद्युत धारा का। और इसको किससे शो करते हैं? ऐसे। तो बाकी आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, और अगर नहीं आया तो मैं अगले वीडियो में आपको ये सब समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।